वार्ड संख्या 23 से 23 वर्षीय युवती लापता, सदर थाना पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी। चूरू शहर के बिसाऊ रोड स्थित वार्ड संख्या 23 से एक 23 वर्षीय युवती के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। युवती के पिता राजकुमार सैनी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सदर थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने बुधवार शाम करीब 7 बजे जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी राजकुमार सैनी ने थाने में रिपोर्ट में बताया कि 28 अक्टूबर की रात परिवार के सभी सदस्य रोजाना की तरह भोजन कर अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। सुबह लगभग 6 बजे जब उनकी पत्नी ने रोजमर्रा की तरह बेटी द्रौपदी को उठाने के लिए उसके कमरे में जाकर आवाज दी तो वह कमरे में मौजूद नहीं थी। परिजनों ने घर के आसपास पड़ोसी मोहल्लों, रिश्तेदारी और परिचित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिल पाया। रिपोर्ट के अनुसार लापता युवती द्रौपदी सैनी की उम्र 23 साल, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला तथा कद काठी सामान्य बताई गई है। परिवादी ने उसकी हाल ही की फोटो तथा आधार कार्ड की प्रति भी पुलिस को उपलब्ध कराई है ताकि तलाश में आसानी हो सके। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का जिम्मा हेड कांस्टेबल राकेश कुमार को सौंपा है। साथ ही एमपीआर दर्ज कर युवती की खोजबीन को तेज कर दिया गया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि युवती के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत सदर थाना पुलिस को सूचित करें। चूरू में फर्जी पासपोर्ट के खेल का खुलासा, हिस्ट्री शीटर मुबारिक खां गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त। चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट के खेल का खुलासा किया है। इस फर्जी पासपोर्ट के मामले में पुलिस ने चूरू के बादशाह कॉलोनी के हिस्ट्री शीटर मुबारिक खान को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके साथी हिस्ट्री शीटर फरियाद खान दिलावर खानी की तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपी मुबारिक खान के कब्जे से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई बीती रात को चूरू रेलवे स्टेशन के बाहर उस वक्त की जब मुबारिक खान इस फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश फरार होने की फिराक में था। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बुधवार दोपहर 3 बजे करीब बताया कि हिस्ट्री शीटर मुबारिक खां को एएसआई राजेश कुमार की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को पुख्ता इनपुट था जिस पर यह कार्रवाई की गई। आरोपी मुबारिक की तलाशी में उसके पास से फर्जी अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुबारिक ने केवल 3 महीनों में यह फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया था और हैरत की बात यह है कि इसी पासपोर्ट से विदेश की यात्रा भी कर चुका है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके साथी हिस्ट्री शीटर फरियाद खान दिलावर खानी ने फर्जी पासपोर्ट बनवाने में उसकी मदद की थी। फरियाद ने ही उसे लक्ष्मणगढ़ का निवासी दिखाकर फर्जी पहचान तैयार करवाई। पुलिस ने फरियाद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। पकड़े गए पासपोर्ट पर सरकारी मोहर और हस्ताक्षरों की ऐसी हूबहू नकल थी कि पहली नज़र में कोई भी उसे असली समझ बैठे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों के पीछे कौन सा बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। मुबारिक नाम का थाने का हिस्ट्री शीटर है जिसके पास से फर्जी पासपोर्ट और 2022 तक का ख़त्म हुआ ओरिजिनल पासपोर्ट दोनों बरामद किए हैं। फर्जी पासपोर्ट उसने लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके से वहाँ का एड्रेस बताकर तैयार किया है। दोनों पासपोर्ट जब्त किए हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें मुख्य आरोपी तो मुबारिक है और मुबारिक को फरियाद नाम का एक व्यक्ति है जो भी एचएस है, वो उसको वहाँ लेके गया और उसने उसकी मदद कर और वहाँ पासपोर्ट तैयार करवाए। चूरू पुलिस को मिली हाईटेक फोरेंसिक मोबाइल वैन, अब मौके पर ही बनेगी रिपोर्ट। चूरू जिला पुलिस को अपराध जांच का सुपर टूल मिल गया है। आधुनिक तकनीक से लैस फोरेंसिक मोबाइल वैन अब चूरू पुलिस की जांच को और तेज, सटीक और प्रोफेशनल बनाएगी। वैन में ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो किसी भी गंभीर अपराध के साक्ष्य मौके पर ही संकलित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। फोरेंसिक मोबाइल यूनिट प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि वैन में क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट, नारकोटिक्स टेस्ट किट, सैंपल प्रिजर्वेशन सिस्टम, लाइव डॉक्यूमेंटेशन कैमरा, फिंगरप्रिंट लिफ्टिंग सेट और अन्य हार्ड एंड डिवाइस शामिल हैं। इन उपकरणों की मदद से पुलिस अब घटनास्थल पर ही तत्काल रिपोर्ट तैयार कर सकेगी, जिससे जांच की गति दोगुनी होगी। कृष्ण कुमार के अनुसार पहले कई मामलों में साक्ष्य संरक्षित रखने और उन्हें लैब तक पहुंचाने में समय लग जाता था, जिससे जांच प्रभावित होती थी। लेकिन अब यह मोबाइल वैन मौके पर ही सबूत सुरक्षित करेगी और अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता और आसान बनेगा।
अधिकारियों का कहना है कि इस हाईटेक वैन के आने से हत्या, चोरी, दुर्घटनाओं, साइबर क्राइम और नशे से जुड़े मामलों की जांच में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। आधुनिक फोरेंसिक तकनीक से लैस यह वैन चूरू पुलिस की जांच क्षमता को नया मुकाम देने जा रही है। ये मोबाइल फोरेंसिक यूनिट चूरू के लिए नई वैन आई है, जिसमें अपने बीएनएस के अंतर्गत घटनास्थल से साक्ष्य संकलन के लिए इसमें अत्याधुनिक किट्स वगैरह लगे हुए हैं, जिनसे अपने घटनास्थल पर जो भी गंभीर अपराध हैं वहाँ से अपने साक्ष्य संकलन करने में मदद मिलेगी। और इसे अपने इसके अंदर सारी जो सुविधाएं हैं वो अत्याधुनिक सुविधा होने के कारण अपने मौके पे इसकी रिपोर्ट वगैरह वो अपने उपलब्ध करवा सकते हैं। तो क्या क्या संसाधन इसके अंदर दिए गए हैं सर, और किस तरह से ये उपयोगी होंगे? इसमें एक तो क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर कोई फायरिंग से संबंधित मैटर है तो अपने वहाँ से फायरिंग से संबंधित एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जैसे बुलेट होल है, फायरिंग रेंज वगैरह वैसे। और बाकी इसके अंदर है वो नारकोटिक्स किट्स हैं, ड्रग डिटेक्शन के काम में आ सकता है। और बाकी ये जो भी आर्सन से रिलेटेड है वो भी किट्स लगे हुए हैं। कलेक्ट्रेट में जल शक्ति मंत्रालय की योजनाओं की समीक्षा बैठक, पेयजल स्वच्छता और जल संरक्षण पर दिया गया जोर। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा तथा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय नोडल अधिकारी रवि किरण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति अभियान, कैच द रन एवं जन भागीदारी से संबंधित परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अधिकारियों को पेयजल स्वच्छता, जल संरक्षण और जल जीवन मिशन से जुड़ी गतिविधियों में गति लाने के निर्देश दिए गए। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि जल संरक्षण गतिविधियों को गांव ढाणियों तक पहुंचाते हुए आमजन की भागीदारी बढ़ाई जाए, ताकि जल संकट की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। रवि किरण ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल स्वच्छता के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध पानी के महत्व और सुरक्षित पेयजल उपयोग की जानकारी दी जाए। उन्होंने पेयजल जांच किट का नियमित वितरण, उनका उपयोग समझाने तथा इन गतिविधियों की सतत निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि सतही और वर्षा जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। जिला कलेक्टर सुराणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की समयबद्ध पालना हो। बैठक का संचालन एसीओ दुर्गा ढाका ने किया। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट में जिला निष्पादन समिति की बैठक में दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी सभागार में जिला निष्पादन समिति की बैठक में शिक्षा विभाग की योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के विद्यालयों में इस सत्र में गुणात्मक व संख्यात्मक परीक्षा परिणाम में बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहे। उन्होंने प्रवेशोत्सव के दौरान कक्षा 1 में नामांकन बढ़ाने और केजीबीवी में लक्ष्य अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सुराणा ने शाम 4 बजे करीब कहा कि शाला दर्पण और यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी सटीक और एकरूप होनी चाहिए। शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चों की सूची जल्द उपलब्ध कराने और चिकित्सा विभाग के सहयोग से आवश्यक उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत के लिए स्वीकृतियां मिल चुकी है, जिन्हें समय पर वित्तीय व तकनीकी मंजूरी प्रदान की जाए। उन्होंने इको क्लब और आरआरआर सेंटरों में एकत्रित सामग्री 4458 पुस्तकें, 892 जूते चप्पल, 748 खिलौने और 398 कपड़े का उचित संधारण व सदुपयोग करने को कहा। साथ ही एक पंचायत एक खेल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में समन्वय से एक खेल का चयन कर खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।